चलिए बताइए, इसमें कुछ पूछना है क्या? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। यदि मेरे को चाहना क्लियर है कि मेरी भी चाहना वही है, सामने वाले की भी वही है ना? बस हम थोड़ा कम ज़्यादा हैं, कोई कम समझदार है, कोई अधिक समझदार है, इतना ही है फ़र्क, है ना? तो उसमें हमारा क्या रोल रहेगा? कोई कम समझदार है, कोई अधिक समझदार है, इतना ही है। तो वहाँ पर क्या होगा, निर्वाह क्या होगा? मेरे को ये पता चल रहा है कि मेरा इंटेंशन भी सही है, सामने वाले का भी सही है, ठीक है? लेकिन हम लोग की योग्यता में कम ज़्यादा है हम। तो जब हमको ये दिख जाता है कि इंटेंशन सही है, योग्यता कम ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? है ना? क्या करेंगे हम? एकदम। तो क्या हमारा फिर आचरण क्या होगा? अगर विश्वास है तो हमारा आचरण क्या होगा? सौजन्यता। जैसे कृतज्ञता का सौम्यता है ना, वैसे विश्वास का क्या होगा? सौजन्यता। सौजन्यता का मतलब क्या होता है? है ना? अगर हमको पता है कि इंटेंशन सही है, योग्यता कम ज़्यादा है, तो हमारा जो आचरण प्रकाशित होगा वो सौजन्यता का होगा, है ना? सौजन्यता का मतलब होता है सहकारिता, सहयोग करना, है ना? सहयोगिता, सहकारिता, सहभागिता, पूरकता। ठीक है? विश्वास का मतलब है कि मेरे को इस बात की आश्वस्ति है कि मैं भी मानव हूँ, वो भी मानव है, वो भी सुखी होना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, है ना? हम सब की चाहना एक है, करने में हम कम ज़्यादा हैं। तो करने में कम ज़्यादा है तो हम एक दूसरे को पूरा कर देंगे, यही होगा ना? तो हम जब हम अपने विश्वास को प्रकाशित करेंगे तो किस अर्थ में करेंगे? शिकायत के अर्थ में करेंगे कि सहयोगिता के अर्थ में करेंगे? सहयोगिता के अर्थ में। तो सौजन्यता विश्वास का प्रकाशन है। अगर मैं सामने वाला मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है और मैं शिकायत की तरफ जा रही हूँ, इसका मतलब है मैं सहयोग नहीं कर रही हूँ, है ना? तो अगर हम सहयोग कर पाएंगे तो सहयोगिता, सहयोग करना, साथ साथ काम कर पाना, है ना? हर चीज़ में भागीदारी करना, और पूरकता, एक दूसरे को पूरा करना। अगर हम इस दिशा में जाते हैं तो मेरा विश्वास, मैं विश्वास के साथ हूँ, ये प्रमाणित होता है। क्लियर हो रहा है ये? है ना? विश्वास का आचरण में जो मूल्य आएगा वो सौजन्यता है। अगर मेरे में विश्वास है तो मैं कम ज़्यादा वाले भाग को सहयोग पूर्वक पूरा करूँगी, न कि शिकायत में जाऊँगी, न कि दोषारोपण करूँगी, है ना? ये जो ब्लेम गेम है ना, ये सब नहीं होगा, फिर कोई ब्लेम गेम नहीं होगा। मैं सोचूंगी कि मैं इनका कैसे सहयोग कर दूँ,
मैं इनको कैसे पूरा कर दूं, अगर ये नासमझ है तो, है ना। और अगर समझदार है तो कैसे मैं पूरी हो जाऊं, समझदार है तो मैं पूरी हो जाऊं, नासमझ है तो मैं उनको पूरा कर दूं। तो सहयोगिता का आचरण होगा, है ना। हम साथ साथ काम कर सकते हैं, हम साथ साथ सहयोग कर सकते हैं, साथ साथ एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। तो मैं किसी भी संबंध को छोड़ूंगा नहीं, है ना। अगर कोई मेरे से कम है तो भी नहीं छोड़ूंगा, कोई मेरे से ज़्यादा है तो भी नहीं छोड़ूंगा। पर अगर विश्वास नहीं है तो जो कम है उसके ऊपर गुस्सा आएगा, जो अधिक है उनसे ईर्ष्या होगी, है ना। अगर विश्वास कम है तो क्या होता है, या तो हम कुंठा में जाते हैं, ईर्ष्या में जाते हैं, या हमको गुस्सा आता है। अगर सामने वाला कम समझदार है तो तुमको ये भी समझ में नहीं आता, तुमको इतनी बात समझ में नहीं आती, इतना भी नहीं कर सकते हो, इतने बड़े हो गए हो, इतने पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम उनका ना रूप पद बल धन देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, रूप पद धन बल जाति रंग शब्द, इन सारी चीज़ों से आकलन कर रहे हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, इतना सा काम नहीं आता है ना। तो कभी भी जब आकलन होगा तो जीवन के स्तर पे होगा, इन सब चीज़ों से आप आकलन नहीं कर सकते मानव का, है ना। और हम आकलन करते हैं इस आधार पे, इतने बड़े हो गए हो, इतना पढ़ लिख गए हो, इतना भी नहीं आता है ना। यही तो एक दूसरे को बोलते रहते हैं ना हम, और बोलते क्या है। तो इस आधार पे जब भी जाएंगे तो शिकायत में जाएंगे। और अगर हमको ये समझ होगी कि जीवन रूप में, है ना, सामने वाले के पास भी वही क्षमता है, मेरे पास भी वो है, तो हम इस आचरण में जाएंगे। अगर हम ऐसा जी पाते हैं तो साथ साथ जीना हो पाएगा, ठीक है ना। शिकायतों से साथ साथ जीना होता नहीं है। तो अगर मेरे पास विश्वास है तो सामने वाला कम भी है तो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे को लगता है अरे मेरे पास जो समझ है मैं दे दूंगी ना, है ना। सामने वाला अधिक समझदार है तो भी मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा कि मैं उसमें चली जाऊं। मैं सीख लूँगी ना, मैं समझ लूँगी, है ना। तो स्वयं के प्रति विश्वास इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर मेरे को स्वयं के प्रति विश्वास है और यदि मेरे को किसी हुनर के प्रति विश्वास है, स्किल, है ना, कि भाई जैसे मेरे को मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं रिश्तों को नहीं संभाल पा रही हूँ, इसका मतलब मेरे को कोई स्किल आती है। मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मेरे को नहीं समझ में आता है कि एक सही माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं। तो मेरे ऊपर जो मेरे साथ जो विश्वास है वो हुनर का है, ठीक है। हुनर का विश्वास है वो बस वो हुनर तक ही रहता है, बाकी जगह पे हम फेल होने लग जाते हैं। जैसे मेरे को गाड़ी चलाना आता है तो मैं गाड़ी चलाते समय बहुत विश्वास में दिखूंगी, पर मेरे को कंप्यूटर नहीं आता है, कंप्यूटर के समय मैं हिली डुली रहूँगी, मेरे से वो काम नहीं होगा, है ना। तो वो विश्वास निरंतर नहीं है। अगर आप कोई बहुत अच्छा पढ़ लिख गए हो, बहुत अच्छा, जैसे बेटा जी अगर डांस भी सीख जाते हैं, अगर कोई कुछ, तो वो विश्वास निरंतर नहीं बना रहेगा, है ना। तो अपन अपने आप को देख सकते हैं कि एक्चुअल में विश्वास क्या चीज़ है। विश्वास है कि मेरे को अपनी क्षमताओं का पता है, विश्वास है कि मेरे को अपनी क्षमताओं का पता है कि मैं सीख सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, है ना, मैं सिखा सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ। दो ही तरह के लोग मिलते हैं, कम समझदार या अधिक समझदार, और तो कोई वैरायटी है नहीं। ये तो हमारे द्वारा बनाई गई वैरायटी है, इसका जीवन से कोई कनेक्शन ही नहीं है ना।
तो अगर मेरे पास, मैं बस आप लोग से पूछ रही हूँ, अगर मेरे पास स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है ना, और मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है, तो उस समय मेरी स्थिति क्या रहेगी? अगर मेरे पास स्वयं के प्रति विश्वास भी नहीं है ना, और मेरे को कोई स्किल भी नहीं आती है, निर्भर रहेंगे, तो उस समय हमारी स्थिति क्या होगी? ठीक है, ये है हमारी स्थिति, है ना। स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है, लेकिन मैं किसी स्किल में स्पेशलिस्ट हूँ, मास्टर हूँ, मेरे को आता है कुछ, है ना, तो मैं किसी चीज़ में विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मेरे में स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है, तो क्या होगा? मैं किसी चीज़ में विशेषज्ञ हूँ, है ना, और मेरे को स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है, मतलब खाली मैं उसी एरिया में कॉन्फिडेंस के साथ रहता हूँ, बाकी जगह मेरा हिलना डुलना है, तो क्या होगा? हाँ, तो हमारे आचरण में क्या दिखेगा? और सोच के देखो, है ना। उस जगह जो है इसमें हुनर है अपना, उस कॉन्फिडेंटली मैं निर्भर रहूँगी, बाकी चीज़ के लिए निर्भरता रहेगी हमारे पास। है ना। मतलब जब मेरे अंदर स्वयं के प्रति विश्वास नहीं होता है, और अगर मेरे को कोई स्किल में मैं स्पेशल हो जाती हूँ, तो मेरे को इस बात का अहंकार होता है, मैं अपनी पहचान उसी से बनाना चाहती हूँ, है ना। कहीं फेल भी हो रही होती हूँ ना, तो वहाँ क्या बताती हूँ? मैं डॉक्टर बहुत अच्छी हूँ। मैं क्या बताना चाहती हूँ? मैं जिस चीज़ में मास्टर हूँ, है ना। भले हम एक काम में फेल हो रहे हैं, पर मैं अपने आप को फेल नहीं बताना चाहती हूँ। हर जगह मैं क्या बताना चाहूँगी? मैं इस चीज़, ये मेरे को बहुत अच्छे से आता है, ये मैं ऐसी हूँ। तो हर समय हम अपनी विशेषज्ञताओं का ही बखान करने लगते हैं, है ना। मतलब मैं अपना आकलन ना उस हुनर के हिसाब से ही करती रहती हूँ कि इसमें ये, मतलब अब ना हर जगह मेरे अंदर से वही भाव निकलेगा कि मेरे को ये आता है, मैं ऐसी हूँ, ठीक है ना। तो स्वयं के प्रति विश्वास नहीं होने से अगर हम किसी एक चीज़ में मास्टर भी हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ का अधिमूल्यन कर लेते हैं, अधिमूल्यन कर लेते हैं कि बस वो आता है, मतलब ना। तो बार बार उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं, उसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं हम, है ना। इसको जांच के देखना, है ना। अगर मेरे पास स्वयं के प्रति विश्वास है लेकिन हुनर नहीं है, स्वयं के प्रति विश्वास है पर मेरे पास अभी कोई हुनर नहीं है, उस समय मेरी मानसिक स्थिति क्या होगी? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उसमें कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोई बात ही नहीं है, है ना। मेरे को ये भरोसा है कि मैं सीख सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, है ना। तो मैं सीख सकती हूँ, सीखना और समझना, सीखने समझने के लिए तैयार हूँ मैं, है ना। नहीं है जो आ जाएगा। अगर मेरे पास स्वयं के प्रति विश्वास भी है और हुनर भी है, स्वयं के प्रति विश्वास भी है और कोई मेरे को आता भी है कुछ काम, तो मेरा आचरण कैसा होगा? है? हाँ, क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। ये आचरण है कि मैं सिखाने और समझाने में लग जाऊंगी,
मैं सिखाना और समझाना मेरी प्रवृत्ति बनेगी। अभी अगर मेरे पास हुनर है लेकिन स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है, तो हम अपनी कोई भी स्पेशलिटी को किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि वही तो मेरी पहचान है। जैसे मैं बोलूँगी कि आपकी पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, मेरे को सिखा दो, है ना। अब आपको लगता है मेरे परिवार में उस सब्ज़ी के कारण ही तो मेरी वैल्यू है ना, तो वो मैं कैसे सिखा दूँ। एक बात है ना बोलने की, कि जब मेरे को लगता है कि मेरी पहचान जुड़ जाती है किसी स्किल से, तो मेरे को लगता है अगर सब सीख जाएंगे तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी। तो हमारी ना सिखाने समझाने की प्रवृत्ति नहीं बन पाती है, क्योंकि ले देखिए वही तो धरोहर है मेरे पास, जिससे मैं खुश होती हूँ या दूसरे मेरे को खुश करते हैं। तो सिखाना समझाना नहीं हो पाता है। तो ये जो हमारी स्थिति है कि मेरे को अपनी क्षमताओं का पता है, मैं सीखी समझी, लेकिन अगर मेरे से अच्छा भी कोई सीख जाएगा तो भी मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मज़ा आ जाएगा, है ना। ऐसी ये जो बात है वो मेरे साथ होती है। हाँ, क्लास में जब कोई हमसे अच्छा कर लेते हैं ना, मज़ा आ जाता है ना। तो जब हम सीखना समझाना सिखाना समझाना करते हैं और सामने वाला मेरे से बेहतर हो जाता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अपने विश्वास के साथ हूँ। मेरे विश्वास में उसके अच्छे हो जाने से कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि मेरा सिखाना समझाना सफल हो रहा है ना। तो जब हम इस प्रवृत्ति के साथ जी पाते हैं तो हम पूरक भी हो पाते हैं, है ना, और अपने आप में भी खुश रह पाते हैं। बहुत जगह देखना कि कई जगह हम सिखा नहीं पाते हैं, है ना, समझा नहीं पाते हैं या आधा अधूरा करते हैं। इसका मतलब है कि मैं अपनी पहचान जोड़ रखी हूँ उससे। वो है तो मेरी पहचान है, अगर वो हाथ से निकल गया तो मेरे पास है क्या, ऐसा हो जाता है, मेरे पास है क्या। तो विश्वास को अगर हम देखने जाएंगे ना, तो स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है मेरे को मेरी क्षमताओं का पता होना, ठीक है, मेरी क्षमताओं का पता होना, और मैं सीख सकती हूँ। तो मेरे को अपनी पात्रता का भी पता होना कि मैं सुनूंगी, मैं सीखूंगी, मैं सीखना चाहती हूँ, है ना, मैं समझना चाहती हूँ। तो अपनी पात्रता का भी पता होना, और सीख जाऊंगी तो सिखा पाना, समझा पाना। तो ये सिखाने समझाने में हम लग जाते हैं, फिर सिखाना और समझाना। यदि हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो ये है कि हम इस भाग में हैं, है ना, हमारे सौजन्य से चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। क्लियर है विश्वास, है ना। अपनी क्षमताओं का पता होना विश्वास है ना, न कि मेरा रूप मेरा विश्वास है, न कि मेरा पद मेरा विश्वास है। रूप, पद, धन, बल, जाति, रंग, शब्द ये विश्वास नहीं है। मेरी क्षमताओं का पता होना विश्वास है ना, कि मैं जीवन हूँ और मैं असीमित हूँ, निरंतर हूँ और भाव पूर्ण हूँ, है ना। तो अगर ये समझ में आता है तो बाकी काम हो ही जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक भाग है। इसमें कुछ किसी को जोड़ना हो तो जोड़ सकता है। मतलब बहुत आराम से साथ साथ चला जा सकता है, अगर हमको बात समझ में आ जाए तो, है ना। अभी हम समझने की उसमें नहीं रहते हैं, बस करना है करना है करना है, पूरी ज़िंदगी ना करने में लगे रहते हैं, या तो सोचने में लगे रहते हैं या करने में लगे रहते हैं। समझने वाला भाग ना बहुत वो नहीं है, समझना है ऐसा नहीं है, बस करो 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 ऐसा हो जाता है, ठीक है ना।
ठीक है, अभी अपन देखते हैं सम्मान को। सम्मान का क्या मतलब है? सम्मान, हाँ, तो क्या हुआ? किसी का हम आदर करते तो हम उसका या किसी के स्किलनेस को या किसी के व्यक्तित्व को अच्छा लगता तो उसका सम्मान करते। माइक ले लो, आप लोग की आवाज़ सब बाकी लोगों को नहीं आ रही है। अपने में कोई विशेषता होती है। माइक कहाँ है? सम्मान देना और सम्मान पाना मैं दो जोड़ दूँ। चीज़ होती है। हाँ। तो जब मैं किसी व्यक्ति में अपने से ज़्यादा विशेषता देखती हूँ या उसमें गुण किसी भी चीज़ में विशेषता देखूं तो सम्मान लायक होता है, या उसने कोई ऐसा अच्छा कार्य किया है तब भी सम्मान लायक होता है। और सम्मान पाना वो होता है कि जैसे मैंने किसी के साथ या कुछ अच्छा किया, समाज में अच्छा किया, परिवार में अच्छा किया, तो हमारी भी अपेक्षा रहती है कि सामने वाला, क्योंकि मैंने कुछ अलग हटके किया तो मैं सम्मान पाना भी चाहती हूँ। या मैं परिवार या समाज में बहुत उससे मतलब सुचारू रूप से काम कर रही हूँ, चल रही हूँ, तो भी हमारी अपेक्षा रहती है कि हमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया तो हमें सामने से सम्मान मिले। बढ़िया। और कोई? सम्मान मतलब, सम्मान को हम कैसे देखते हैं? सम्मान को हम कैसे देखते हैं? अभी जैसे दीदी ने कहा कोई मेरे से श्रेष्ठ काम करता है, कोई ऐसी बात है तो हम उनका सम्मान करते हैं। सम्मान को अपन कैसे देखते हैं? हैं? और उपयोगिता ही सम्मान है। जैसे मैं किसी का काम आ गया ना, जिसे को उपयोग है, तो अपने आप में सम्मान महसूस होता है। अगर हम कोई अच्छा काम उपयोगी हो जाते हैं तो अपने आप में सम्मान महसूस होता है। और पद को भी सम्मान मानते हैं कि ऊंचे पद में जाएंगे तो सम्मान मिलेगा। तो सब तो ऊंचे पद में जाते नहीं हैं, इसका मतलब सबको सम्मान नहीं मिलेगा, है ना। श्रेष्ठ को मिलेगा तो सब तो श्रेष्ठ हो नहीं, इसका मतलब बाकी लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा। आप कुछ बोल रहे हो दीदी? हाँ, कोई सम्मान है किसी की गुणवत्ता का बखान करते हैं। किसी की गुणवत्ता का बखान करना, हाँ, है ना। बढ़िया। अभी सम्मान को हम ऐसे ही देखते हैं, है ना, कि जैसे किसी के पद का सम्मान करते हैं, किसी की उम्र का सम्मान करते हैं, है ना, किसी की बल का सम्मान करते हैं, किसी के धन का सम्मान करते हैं, कोई अच्छा बोलने वाला है उसका सम्मान करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारा सम्मान करने का कि कोई हमको लगता है कि ये श्रेष्ठ है, उसका सम्मान करते हैं, ठीक है ना। अभी ऐसा चलन है। जबकि हम ये बोल रहे हैं कि मानव में निहित संबंधों में एक मूल्य है। तो जो श्रेष्ठ नहीं है, जो किसी पद में नहीं है, जिसके पास धन नहीं है ना, जिसके पास बल नहीं है, तो क्या उसका सम्मान नहीं है? इसका मतलब, इसका अर्थ यही निकल के आएगा, है ना, कि उसका सम्मान नहीं है। जबकि हम यहाँ बोल रहे हैं कि सम्मान सबको चाहिए। अपन बोल तो ये रहे हैं कि सम्मान तो सबकी नीड है। तो जब हम ऐसे एक अलग, नहीं, वो ठीक है, आप नमस्ते करते हो वो ठीक है ना। लेकिन मेरी दृष्टि में क्या चल रहा है कि मैं सम्मान किसका करती हूँ? वही कि किसी में कोई गुण है तो हम उसका सम्मान करते हैं। जबकि यहाँ बोल रहे हैं कि हर मानव की नीड है। अपेक्षा को कैसे निकाल सकते हैं? अपेक्षा ही तो है सम्मान की, सम्मान ही अपेक्षा है भाई। हर मानव को सम्मान चाहिए, बच्चे को भी सम्मान चाहिए, है ना। अगर हम ये बोल देते हैं कि भाई श्रेष्ठ जो होगा उसको सम्मान पद, इसका मतलब बहुत लोग छूट गए ना फिर। तो वही जब हम बोल रहे हैं कि हर मानव को चाहिए, तो कैसे निकल के आएगा ये?
मतलब कैसे होगा? हर मानव को चाहिए सम्मान। एकदम, है ना? हर मानव में कुछ ना कुछ उपयोगिता तो है ही, तो उसको पहचान कर उसके मानव होने का ही सम्मान वो भी बहुत बढ़िया, है ना? जब हम बोल रहे हैं कि हर मानव की नीड है, तो अगर हम वहाँ पर ये कंडीशन लगा देते हैं कि ये तो किसी पद में भी नहीं है, ये तो कोई श्रेष्ठ भी नहीं है, तो हम उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ बोला जा रहा है सम्मान का मतलब है सम्यक आकलन करना, है ना? सम्यक आकलन का मतलब है जो जैसा है उसका वैसा आकलन करना, जो जैसा है उसका वैसा आकलन कर पाना और उसका सम्मान। मतलब सम्मान सबका ही है, लेकिन मेरे अंदर सही मूल्यांकन करने की क्षमता हो। इसको अपन समझेंगे, एकदम से नहीं समझ आएगा। सम्यक आकलन, सही आकलन। ठीक है? जैसा अपन विश्वास में बोले वैसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि जो जैसा है वैसा जानना और मानना ये सम्मान है। जो जैसा है उसको वैसा जानना और मानना, ठीक है? इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब अपन बोलते हैं तबीयत ठीक नहीं है, हाँ ठीक है ना? बार बार मैं ध्यान दिलाऊंगी जीवन की तरफ ही, है ना, ताकि वो हमको पकड़ में आए। अभी जैसा मैं पहले भी बोली थी कि अगर कोई श्रेष्ठ है या कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई गुस्से वाला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये जो हमारा आकलन है ये सही नहीं है ना? क्योंकि सामने वाला गुस्से वाला नहीं है, पर उसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना? मतलब वो गुस्से वाला नहीं है पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसकी कोई अपनी अक्षमता है। जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो पढ़ाते पढ़ाते आपको गुस्सा आने लगता है, और हम बोलते क्या है, कितना देर हो गया, इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। तो एक्चुअल में तो मेरी अक्षमता है वो कि मैं समझा नहीं पा रही हूँ। तो सामने वाला तो बता ही रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है ना? तो जो जैसा है का मतलब है कि हम जो जीवन रूप में सबको देख पाए कि ये ऐसा है, ठीक है? अगर नहीं समझ रहा है तो समझ जाएगा, इस बात का मूल्यांकन करना। और अगर समझदार है तो इनसे मैं समझ लूँ, इस बात का मूल्यांकन करना। जैसे मेरे सामने अगर कोई श्रेष्ठ है, उस समय उनको मैं कैसे सम्मान करूँगी? अगर कोई आपको कोई अच्छी चीज़ आती है तो मैं आपको कैसे सम्मान फील होगा? जब मैं आपको बोलूँगी कि आपको ये बहुत अच्छी बात है आप में, मैं भी सीखना चाहती हूँ, है ना? तो जब हम श्रेष्ठ व्यक्ति को ये बोलते हैं कि आप में ये अच्छी चीज़ है, ये मैं भी चाहती हूँ कि मेरे में आ जाए, तो उस व्यक्ति को सम्मान फील होता है, ठीक है? अभी क्या होता है, कोई हमारे से अच्छा हमको दिख रहा है पर हम उसको बोल नहीं पाते हैं, हम उसको बोल नहीं पाते हैं। तो बोल नहीं पाते तो उसके पास अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने संबंध निर्वाह नहीं किया, हम उसको बोल नहीं पाए कि आप में ये अच्छी बात है ना? तो जब हम आपस में एक दूसरे की अच्छी बात का अनुमोदन करते हैं तो एक व्यक्ति फुलफिल होता है,
है ना, उसके अंदर वो जो बोल रहे हैं उनकी एक सुख जाता है कि हाँ भाई किसी ने एप्रिशिएट किया, मेरी उस बात को पहचाना। वहीं अगर किसी को कुछ नहीं आता है, सामने वाला कम समझदार है, तो उस समय इस बात का सम्मान की कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे, है ना। अपन कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं आप समझ जाओगे, है ना। हम समझना ही चाहते हैं, आप में भी कैपेसिटी है जैसे मेरे में है। तो जो जैसा है का मतलब है कि मानव जैसा है जीवन रूप में, है ना, उस बात को मैं ध्यान में रख पाऊँ। अगर कम समझदार है तो समझाने के लिए तैयार होना, और अधिक समझदार है तो समझने के लिए तैयार होना, ये संबंधों में सम्मान है ना। इसको सोच के देखना, अगर स्वीकार होए तो, है ना, अगर आपको सही लगे तो। नहीं तो अभी कई जगह ऐसा हो रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हमको दिखते हैं हमारे आसपास, हमारे घर में ही, है ना, कि भाई हमारे घर में ही पता चलता है कि उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया। हमको लगता है ठीक है ना, इसमें बोलने की क्या बात है। पर ये बात बोलने से वो जो एक फुलफिलमेंट है ना आपस में, वो आएगा। नहीं तो हम साथ साथ जी रहे हैं पर एक दूसरे को फुलफिल नहीं कर रहे, है ना। कम समझदार है, इसको समझाने से कोई मतलब नहीं है, छोड़ो इसको, है ना। कोई और भी समझाता है तो हम बोलते हैं बहुत माथा पर कर चुके हैं, ये नहीं समझने वाला है, तो ये भी उसका सम्मान नहीं है। तो समझ सकता है ना, इस बात का सम्मान, और अगर वो समझा हुआ है तो कोई समझ ले इस बात का सम्मान। तो दो ही कैटेगरी है, अगर हम जीने जाएंगे तो कोई बहुत वैरायटी नहीं है। हमारे सामने या तो कम समझदार आता है और या फिर अधिक समझदार। दो ही तरह के लोग हमारे सामने आते हैं, है ना। या तो मेरे से कम होगा या मेरे से अधिक होगा, इतना ही तो होता है ना। दोनों ही कंडीशन में मेरी गुणवत्ता बढ़ सकती है, दोनों ही कंडीशन में मेरे अंदर गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। कम समझदार है तो समझाने में मेरी गुणवत्ता बढ़ेगी, और अधिक समझदार है तो समझने में। मेरे सामने कम समझदार है या अधिक समझदार है, ये सारी वैरायटी तो अब अपन हटा ही रहे हैं कि इसके आधार पे तो देखना ही नहीं है अपने को, है ना। तो दो ही बात हमको दिखाई देती है एट प्रेजेंट कि या तो वो कम है या अधिक है। तो उसी समय हमको निर्णय लेना होता है कि यहाँ पर मेरे को समझाना है या समझना है, बस, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। छोड़ना पकड़ना होता ही नहीं है संबंध में, ठीक है। तो अगर मैं समझाती हूँ तो भी और समझती हूँ तो भी, दोनों में मेरे में गुणात्मक परिवर्तन होता है। सामने वाले में तो होता ही है ना, मेरे में भी होता है। और अगर हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, अगर मैं कम समझदार को छोड़ देती हूँ, गुस्सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इनके साथ जीना, और अगर मैं अधिक समझदार को छोड़ देती हूँ क्योंकि मेरे को सहन नहीं हो रहा, ईर्ष्या हो रही है ना, मैं उसके आगे उनकी श्रेष्ठता को बोल ही नहीं पा रही हूँ, तो मेरा भी नुकसान है, मेरे अपनों का भी नुकसान है। राज की ओर जाने वाली बात है ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो जो हमारा शिष्ट मूल्य है, मेरे आचरण में क्या दिखेगा, सौहार्द्रता। मेरे को लिखना आ रहा है कि नहीं पता नहीं, सौहार्द्रता है ना।
सौहार्द्रता। सौहार्द्रता का मतलब है स्पष्ट मूल्यांकन। स्पष्ट मूल्यांकन है ना, कम है तो कम है, अधिक है तो अधिक है, तो स्पष्ट मूल्यांकन। और स्पष्ट कार्य क्रियाकलाप। मेरे आचरण में क्या दिखेगा? स्पष्ट क्रियाकलाप दिखेगा। अभी क्या होता है ना, बहुत रहस्य है हमारे जीने में, ठीक है ना। कोई कम समझदार है तो भी हम उसको चढ़ाने में लगे रहते हैं, ठीक है। किसी को समझ में ही नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। अधिक है उसकी हम बुराई करने में लगे रहते हैं, है ना। मतलब जो हमको समझ ही नहीं आता है, यहाँ मतलब हम अपनी एक्चुअल में अपनी रोटी सेक रहे होते हैं, तो कम समझदार है उसको भी हम चढ़ाने में लगे हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। समझ में नहीं आता है, सामने वाले को लगता है अच्छा ये अच्छे है क्या। कोई श्रेष्ठ है उसकी बुराई करने में लगे रहते हैं, बड़ा मतलब बड़ी ये बात आ गई तो क्या हो गया, ऐसा वैसा। तो अभी ना स्पष्ट क्रियाकलाप नहीं है हमारा, रहस्य को पैदा करता है। मैं समझा पा रही हूँ क्या बात को? क्लियर हो रही है ये चीज़? मतलब रहस्य ही पैदा करता है। दूसरा आदमी सोचते हैं ये इनको इतना ज़्यादा वो क्यों कर रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। फिर सोचते हैं शायद मैं गलत हूँ क्या, हो सकता है वो अच्छे हो, और या कोई बहुत अच्छा है तो उसकी बुराई शुरू होती है तो हमको लगता है अरे ऐसा तो नहीं है, फिर लगता है मैं गलत हूँ क्या। तो हम सब ना कभी अपने आप को गलत, कभी दूसरों को गलत, इसी में लगे पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारा स्पष्ट क्रियाकलाप नहीं है ना। जो उस दिन भी अपन बात किए कि आप अगर बच्चों के साथ जी रहे हो तो स्पष्ट क्रियाकलाप के साथ जियो, ठीक है ना। मतलब भाई मेरे को जो चीज़ नहीं आती है तो नहीं आती है, एकदम आराम से बोलो बच्चों को ये मेरे को इसका आंसर नहीं पता है ना, मैं समझ के बता दूंगी, ठीक है। या फिर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी तो आज आप खाली दूध रोटी खा लो। मतलब हर चीज़ में ना बच्चों को भी या बड़ों को भी हर जगह हमने जो एक आडंबर बना दिया है ना, आडंबर जैसा, मतलब स्पष्ट क्रियाकलाप नहीं है, इसलिए किसी का सम्मान ही नहीं हो पा रहा है। वही मैं बोल रही हूँ, अगर मैं अपन समझदारी के साथ इसका प्रकाशन होगा, समझ के बाद प्रकाशन होगा। अगर मैं समझती हूँ सम्मान क्या है तो ये प्रकाशित होगा, है ना। अभी समझ नहीं है तो अस्पष्ट क्रियाकलाप है हमारे। मतलब कई बार सामने वाले बच्चे को भी नहीं समझ आता कि ये आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं, कभी आपस में ही हमको समझ नहीं आता है, तो रहस्य बना रहता है। अभी तो इसके बारे में ऐसा बोल रहे थे, अभी तो उसके सामने ऐसा बोल रहे हैं, है ना ऐसा। मतलब कहीं का कुछ भी तो कहीं ना कहीं हम रहस्य ही बना के रखते हैं, सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि है क्या, तो सम्मान नहीं हो पाता है इसमें। हाँ, इसको ना ये सारी चीज़ों को जांचना पड़ेगा अपने में कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, है ना, और ये जो हो रहा है वो सही है या गलत है, हमको अपने आप में जांचना पड़ेगा, है ना। कि भाई अगर मेरे को लग रहा है कि सामने वाले को मैं ये बात ठीक नहीं है तो उस समय मैं ये बता पाऊँ शिष्टतापूर्वक, है ना, कि इसमें मैं ऐसा सोचता हूँ, इसमें मैं ऐसा सोचता हूँ, है ना। तो क्या होगा, एक थॉट तो जाएगा अंदर
कि भाई आप जो कर रहे हो उसमें मैं ऐसा सोचता हूँ। तो अपनी अस्वीकृतियों को शिष्टतापूर्वक रखना, मतलब मेरे को आपकी कोई बात नहीं सही लग रही है तो मैं अपनी अस्वीकृति को शिष्टतापूर्वक रखूं, मतलब एक अच्छे से रखूं। हाँ, मैं अच्छे से रखूं, भाषा भी अच्छी हो, भाव भी अच्छा हो, कि बस मेरे को ये बात मेरे को स्वीकार नहीं हो रही है ना, तो मैं अपनी बात को ना बहुत अच्छे से आपके सामने रख दूं। ठीक है, अब मैं आपके सामने हाँ मिलाती हूँ, घर जाके बोलती हूँ कि वो तो फालतू बात कर रहे थे, बच्चे को लगता है वहाँ तो बड़ा हाँ मिला रहे थे, है ना, यहाँ उसको फालतू बोल रहे हैं। तो बच्चे को भी समझ नहीं आता ये आकलन करे तो करे कैसे, किसका आकलन करे, मेरा आकलन करे कि आपका करे, मतलब सारा कन्फ्यूज़न फैलाते हैं अपन। ठीक है, तो स्पष्ट क्रियाकलाप का यही मतलब है कि हम इस बात को अच्छे से समझ पाए, है ना। क्या करना चाहिए? बात करनी चाहिए। हाँ, संवाद होना चाहिए। इसके लिए संवाद कैसे होना है आप बता रही हैं। जो बच्चा है या समझ से ऊपर नीचे है उसके लिए ऐसी किस तरीके से बात करने की बात कर रही हैं? बच्चे के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ बात रखने की बात बोल रही हूँ। नहीं वही मैं बोली, जब हम बात तभी कैसा है हमारा ना स्पष्ट नहीं है। क्रियाकलाप का मतलब समझ रहे हो ना, जो हम पूरे दिन करते हैं। एग्जाम्पल ये आएगा ना कि 3 जन खड़े हैं, आप इन्होंने अभी बात की कि आपको क्लियर किया, लेकिन मेरे सामने बाद में ये बोल रहे नहीं वो भैया तो बहुत वो करते हैं, कुछ भी कर, तो मेरे इनके प्रति भी नहीं आई और ना आपके प्रति आई। कोई भी चीज़ को जैसे अब हम 3 जन बैठ के बात कर रहे हैं, इन्होंने इनकी बुराई की अभी तो सामने में, या इनकी अच्छाई की, पीछे से मेरे को बुराई बता रही थी कि वो तो अच्छी नहीं है, तो मेरे अंदर तो अस्पष्टता रही है, इनको लेकर भी थोड़ी देर पहले ये इनको सही बोल रही थी, इनको अभी बोल रही थी अच्छी है, बाद में मेरे को अकेले में क्या बोली नहीं वो तो खराब है। तो भैया क्या चीज़ है वो अच्छी है कि बुरी है, मेरे को तो कुछ क्लियर नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात मेरे मन में ये भी आया कि ये कैसी है, अभी तो उसको अच्छी बोल रही थी और 1 मिनट में ही खराब बोल रही, ये बोल रहा था एकदम। मैं ये बोल रही हूँ कि हमारा जो अस्पष्ट क्रियाकलाप है उससे कन्फ्यूज़न और फैल रहा है ना, तो सम्मान हो ही नहीं पा रहा है। आप मान के चलो ये बात कि मैं जो बार बार बोल रही हूँ कि बच्चों का शरीर छोटा होता है ना, वो हर समय देख रहा है कि मेरे माता पिता कैसे क्या बोल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो हर समय उस चीज़ को वॉच कर रहा है ना, ऑब्ज़र्व कर रहा है। ठीक है ना, अब ऑब्ज़र्व करते करते वो इतना कंफ्यूज हो जाता है एक समय के बाद कि वो समझ ही नहीं पाता है कि मैं किसका सम्मान करूं, है ना, मैं इसका सम्मान करूं कि मैं उसका सम्मान करूं, क्योंकि उसको ये समझ ही नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। कभी तो मेरे सामने ऐसा हो रहा है, दूसरे ही पल कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हमारे अंदर का कन्फ्यूज़न बाहर भी फैलता है, हमारे अंदर हमारा अस्पष्ट मूल्यांकन, अस्पष्ट क्रियाकलाप कैसे हम प्रदूषण के रूप में फैला देते हैं और सम्मान धीरे धीरे गायब ही हो रहा है। जी भैया, मान के चलिए आपका 5 कॉन्टेक्स्ट में 5 अलग अलग स्टेटमेंट है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपके 5 कॉन्टेक्स्ट में एक कॉन्टेक्स्ट में मेरे साथ सहमति हो नहीं रहा है, और बच्चे आपके सामने, कोई बच्चे आपके सामने मतलब इन बिटवीन है, तो सुन रहा है, आपके साथ सहमति नहीं हुआ है। घर में जाके वही बात दूसरे किसी के साथ बात हो रहा है और बच्चे वहीं पे सामने भी हैं, तब जाके और भी क्रिटिकल हो गए बात। क्रिटिकल मतलब शब्द में क्रिटिकल, कुछ ऐसे भाषा यूज़ नहीं हुई, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो रहे। उस समय एक डिसेंटली आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं घर में मेरे साथ जो जिसके साथ बात हो रहा है बच्चे सुन उनके साथ बोल रहा हूँ, नहीं उन्होंने जो बोला इसके साथ सहमत नहीं, इस वजह से नहीं, मतलब नहीं सहमत नहीं हो पा रहा। बच्चे एक्चुअली कन्फ्यूज इस वजह से हो रहा है कि भाई ये दोनों जगह में जो मतलब जो स्टेटमेंट का जो फ़र्क है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका उलझन बच्चे का है। बच्चे को तो आप सारा चीज़ क्लियर भी नहीं कर पाओगे, वजह क्या है इसके पीछे।
तो केस टू केस बेसिस में ये फ़र्क होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है आदमी डबल स्टैंडर्ड है। मैं सीधे ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, तो लोगों को लगता है, बच्चे को भी लग सकता है, दूसरों को भी लग सकता है आदमी डबल स्टैंडर्ड है। ये अलग अलग बात बोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग बात नहीं बोल रहे हैं। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग सहमति या असहमति है। एकदम, बहुत जगह ऐसा है, ठीक है, पर मैक्सिमम जगह आप देखेंगे ना तो अभी हम दोहरे व्यक्तित्व के साथ हैं, अभी है ऐसा, है ना। आप जो बोल रहे हो वो भी है कि भाई अलग अलग उसमें, तो वो भी हम संवाद इसीलिए बोल रहे हैं कि वो भी हम क्लियर कर पाएँ कि भाई यहाँ पर ये बात क्यों हम बोले, क्या संदर्भ था। लेकिन मैक्सिमम जगह ना हम दोहरे व्यक्तित्व के साथ हैं। वो इसलिए क्योंकि स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है, तो विश्वास नहीं होगा तो सम्मान भी नहीं होगा। मतलब ये मूल्यों का भी जो एक क्रम है ना, कि अगर मेरे को स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है तो सम्मान भी नहीं होगा। वही होगा कि कोई हमारे से श्रेष्ठ होगा तो हमको लगेगा क्यों श्रेष्ठ है ना, कमज़ोर है तो क्यों कमज़ोर है। दोनों तरफ हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है। तो यदि मेरे में विश्वास नहीं होगा तो सम्मान भी नहीं होगा। खंड खंड नहीं है, चीज़ें क्रम से है ना। जैसे अपन बात किए कि अगर मेरे को जीवन, अपना ही जीवन समझ में नहीं आएगा तो मेरे को दूसरे भी समझ में नहीं आएंगे। तो अगर मेरे को विश्वास समझ में नहीं आएगा तो मेरे को सम्मान भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। स्वयं के प्रति विश्वास ही है जो ये काम कर पाएगा, है ना। अगर स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है तो यहाँ क्या होगा, अगर स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है तो ये दोनों स्थिति में क्या होगा, हमारा आचरण ये होगा। अगर स्वयं के प्रति विश्वास है तो हमारा आचरण ये होगा। क्रोध, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, है ना। मतलब मेरे को गुस्सा आएगा ना, क्योंकि मेरे को लगता है क्यों इतना कम समझदार है भाई, जब सब समझ रहे हैं ये क्यों नहीं समझ रहा है। और वो बार बार बता रहा है कि मैं नहीं समझ रहा हूँ। और कोई अधिक समझदार होगा तो मेरे को लगेगा क्या इसमें अधिक समझदार होने वाली बात है। तो वो बड़प्पन नहीं आता है कि मैं उसको अप्रिशिएट कर पाऊँ, वो बड़प्पन आता है विश्वास से, है ना। बिना विश्वास के ना बड़प्पन आता नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा एक बात जो कि मेरे आचरण में क्या हो, एक तो स्पष्ट मूल्यांकन और स्पष्ट क्रियाकलाप, ये किसी प्रकार के कन्फ्यूज़न को पैदा नहीं होने देगा, है ना। और हम बहुत पारदर्शिता के साथ जी पाएंगे। बढ़िया, इसमें सोच के रखो जब तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो। एक चीज़ को ध्यान बनाए रखना कि जितने भी मूल्य हम पढ़ रहे हैं, जीवन का जीवन से है संबंध, है ना। ये जो हम विश्वास पढ़ रहे हैं, सम्मान पढ़ रहे हैं, उसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अभी हम सारी चीज़ यहाँ टिका के बैठे हैं, है ना। अगर मैं सुंदर हूँ तो मेरे में विश्वास है, ठीक है, उससे मेरे को सम्मान मिलेगा। अगर मैं पैसे वाली हूँ तो उससे मेरे अंदर विश्वास है। तो ये जो रूप, पद, बल, धन, बुद्धि, ये सब चीज़ें को लेके जो हम एक भ्रम में हैं कि मेरा विश्वास, मेरा सम्मान इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कब फिसल जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना। तो जीवन का जीवन से है ये संबंध। इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हम जो जैसा, माइक ले लो बेटू, मेरे को बार बार भैया लोग बोले कि वो आवाज़ नहीं आएगी नहीं तो रिकॉर्ड। अगर जो जैसा उसको वैसा मान के सम्मान दे तो इससे संबंध बनेगा। और रूप, धन, पद, इससे सम्मान देंगे तो सामने वाले का अहंकार बढ़ेगा और अपने में उसके प्रति ईर्ष्या आएगी। वही हो रहा है, सम्मान मिल थोड़ी रहा है, दिख रहा है कि सम्मान मिल रहा है। मतलब जिसके पास पैसा है, जिसके पास रूप है, वही बात है, सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। अगर उनको काम निकलवाना है तो अरे आप तो बहुत सुंदर हो, आपका काम निकल जाएगा, है ना। तो सब काम ही निकल रहा है,
कोई सम्मान नहीं मिल रहा, इसीलिए तो तृप्ति भी नहीं है। मतलब इतना पैसा होके, इतनी सुंदरता होके, इतना पद होके तृप्त हो जाना चाहिए था। क्यों तृप्ति नहीं है? क्योंकि जो आ रहा है वो भाव के साथ थोड़ी सम्मान कर रहा है, वो भाव के साथ थोड़ी सम्मान कर रहा है। अगर भाव होएगा तो आप सुंदर हो कि नहीं हो उसको कोई मतलब नहीं है ना। आपका घर बहुत सुंदर हो ये भी उसको कोई मतलब नहीं है। इतना सुंदर उदाहरण है मित्रों का, है ना। अगर मैं किसी को अपना मित्र मानती हूँ तो मैं कहाँ देखती हूँ कि उसका घर कैसा है, उसके यहाँ खाना कैसा मिलेगा। मेरे को तो मित्र के साथ खुशहाली होती है ना। और ये सब शायद हम सब भी अपने जीवन में इस चीज़ को वो किए ही होंगे कि हम मित्रों का चयन इस आधार पे थोड़ी करते हैं, है ना। तो हम कैसे भी घर में जा सकते हैं, उनके घर में जो बना है वो खा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ें मायने ही नहीं रखती है। हमारे लिए तो मित्र मायने रखता है, ठीक है ना। तो मित्र संबंध में है ना, हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि मित्र संबंध में ना ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। किसी न किसी संबंध में किसी चीज़ का एक डेमो पीस है ठीक है ना। लेकिन जब हम रूप पर धर्म के आधार पर लोग हमसे कुछ चाहना रखते हैं, हम भी कुछ चाहना रखते हैं और अपना काम निकलवाते हैं, तब हमको किसी स्थिति में आगे लगता है कि वो हमारा शोषण कर रहा है, ये भाव आता है। एकदम आता ही है, एक समय के बाद आता ही है ना। क्योंकि हम भी अपना काम निकलवा रहे थे, वो भी अपना काम निकलवा रहा था। यदि हमको किसी पे भरोसा है, विश्वास है कि वो हमारे लिए श्रेष्ठ है और हम उनके कुछ काम आ रहे हैं सहभागिता के साथ, लेकिन वो समझ नहीं रहा है तो हमारा उपयोगी कर रहा है, हम पे कभी कभी भाव आ जाता है, लेकिन हम उसको श्रेष्ठ मान के सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा शोषण कर रहा है, हमारा भाव आ गया, तब वो तार नहीं बनेगा। लेकिन वो तार बना रहे, इसके लिए क्या उसको समझाएं कि भाई हमारे प्रति हम आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। एकदम देखो भैया, अपने में ना अगर स्वयं में विश्वास को अपन पा गए ना तो हमारे में बोलने की शिष्टता भी आ जाती है, साहस। अभी हमारे पास साहस नहीं है ना। हमको क्या डर लगता है वो मेरे को छोड़ ना दे। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है और आप बात को सम्मानपूर्वक रख पाते हैं, है ना, और आपको ये भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा मेरी बात, तो आप उसको स्पष्ट बोल ही सकते हो, है ना, कि मेरे को ऐसा फील होने लगा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे मेरी मित्रता कम हो, पर मेरे अंदर ये बीज आने लगा है। तो हम अगर अपनी बात को रख पाएंगे ना, हो सकता है उस समय वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सोचेगा कि अगर मेरे को आपको नहीं छोड़ना है तो वो अपनी गलत चीज़ को छोड़ेगा। स्पष्ट क्रियाकलाप का यही मतलब है। एकदम सही बात है। मतलब मैं वापस हर बार अभी तो मेरे को लग रहा है वो मैं बताती हूँ। हमारी एक बिटिया है जो विद्यालय से निकली और किसी दूसरी स्कूल में गई, ठीक है ना। मतलब बच्चों का जिस तरह से चेतना विकास हुआ और शुरू के, तो दूसरी स्कूल में जब वो गई ना तो वहाँ एक मैथ्स टीचर, वो ना बहुत एकदम ऐसी ही भाषा में बच्चों से बात करते थे जो अपन बोलेंगे कि अच्छी भाषा नहीं, है ना, रफ टफ, और फिर बात ही नहीं करते थे, डांटते भी बहुत थे और एक आध बार वो चौक से मारे भी बच्चों को, ठीक है ना। अब वो बच्चे तो कभी ज़ोर से भी आवाज़ नहीं सुने हुए थे, लेकिन फिर ना उन लोग 3-4 सहेली मिलके प्रिंसिपल को जाके बताए कि हमको ये अच्छा नहीं लगता है। दूसरे दिन मैथ्स टीचर आके बोले कि किसको मेरे से किस को प्रॉब्लम है। तो बाकी तो कोई नहीं उठा, पर वो हमारी बिटिया उठी, है ना। उनके मम्मी ही पापा ही बताई ये बात। वो उठ के बोली कि मेरे को प्रॉब्लम है ना। तो वो क्या बोली कि सर आप मेरे टीचर हैं, मैं आपका रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, पर वो जो भाषा है और आपका जो व्यवहार है उससे मैं आपका रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब वो इतने अच्छे से बोली बच्ची बात को कि आप मेरे टीचर हैं, मैं आपका रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, पर वो उस भाषा के कारण मैं वैसा नहीं कर पा रही हूँ। मतलब बताए हमको पूनम बहन जी कि इतना, मतलब उस टीचर को भी अच्छा लगा और बाद में इतनी अच्छे से उनके साथ वो हो गई। हालांकि
उल्टा भी हो सकता था, लेकिन कभी कभी एक कोई घटना हमारे लिए वो हो जाती है कि वो इतने बढ़िया से उनको रिस्पॉन्स किए, एकदम मतलब उसके बाद बोलते हैं कि वो टीचर इतना बढ़िया से पढ़ाने लग गए, क्या हुआ किसी ने कह दिया लेकिन बहुत शिष्टतापूर्वक कहा, सम्मानपूर्वक कहा। कितनी प्यारी लगी उनकी वो लाइन कि मैं आपका सम्मान करना चाहती हूँ। तो उसने जब अपनी चाहना को बताया, चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, है ना। तो मेरे को लगता है हम लोग ना घसीटते रहते हैं रिश्तों को, बोल नहीं पाते हैं। तो सही तरीके से बोलने की ज़रूरत है ना। तो हम सही सम्मान कर पाएंगे, नहीं तो क्या होता है ऊपर से तो हाँ 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 कर रहे हैं, अंदर से चल रहा है कुछ भी, तो कहीं ना कहीं अपने विचारों को हम दूषित करते रहते हैं। ठीक है ना, बढ़िया। अभी एक और प्यारा सा भाव है स्नेह। ठीक है, अगर मैं विश्वास को समझती हूँ, अगर मेरे में सम्मान है तो स्नेह स्वयं स्फूर्त प्रस्फुटित होता है, उसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह का मतलब है प्रसन्नता, प्रसन्नता और उत्सव में से के लिए, प्रसन्नता और उत्सव में से के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन, स्वयं स्फूर्त सानिध्य की निरंतरता। इसको आप मिलन भी लिख सकते हो, कठिन लगे तो शब्द। कैसा लगता है देखो स्नेह का भाव, ये मैं बताती हूँ, है ना। इसको पढ़ो आप, प्रसन्नता और उत्सव में हाँ, क्या मतलब हुआ बताओ। क्या मतलब हुआ? अगर मैं विश्वास के साथ हूँ, सही सही आकलन के साथ हूँ, स्पष्ट क्रियाकलाप के साथ हूँ, है ना, तो न तो अब मेरे को कम समझदार से भागने की ज़रूरत है, ना अधिक समझदार से भागने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे में कौन सा भाव प्रस्फुटित होता है? स्नेह का, है ना। स्नेह का मतलब है प्रसन्नता और उत्सव पूर्वक, है ना। प्रसन्नता और उत्सव में, प्रसन्नता और उत्सव से, प्रसन्नता और उत्सव के लिए स्वयं स्फूर्त सानिध्य की निरंतरता। मतलब मैं ना स्वयं स्फूर्त सबसे मिलना चाहूँगी। क्या हुआ, अब वो सारे कंडीशन ख़त्म हो गए ना, वो कम समझदार है, वो अधिक समझदार है। अब मैं खुशहाली पूर्वक, है ना, उत्सव पूर्वक सबसे मिलना चाहूँगी, सबसे मिलने के लिए आगे बढ़ूँगी। अभी हम बहुत जगह अपने आप को रोक लेते हैं, है ना। अभी कितना समय हम अकेले रह के ख़राब कर देते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मेरे को, मेरे अंदर वो खुशहाली ही नहीं है कि मैं किसी से मिलूं, क्योंकि मेरे को कोई कम समझदार दिख रहा है, कोई अधिक समझदार दिख रहा है, और मेरे को ना वो समझ में आ रहा है, ना वो समझ में आ रहा है। मेरे को ना उनके साथ जीना आ रहा है, ना उनके साथ जीना आ रहा है। तो हम अकेलेपन की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम स्वयं में विश्वास के साथ होते हैं और मुझे पता होता है कि कम समझदार होगा तो मैं ये करूँगी, अधिक होगा तो मैं ये करूँगी, तो ये भाव प्रस्फुटित होता है ना। अब हम अपनी ही प्रसन्नता के लिए, अपनी ही प्रसन्नता में, अपनी ही प्रसन्नता से स्वयं स्फूर्त
सानिध्य मतलब मिलन की निरंतरता। अब मैं आपसे भी मिलना चाहूँगी, आपसे भी मिलना चाहूँगी, आपसे भी मिलना चाहूँगी, है ना, क्योंकि ये सारी कैटेगरी है ही नहीं मेरे पास। नहीं तो ये सारी कैटेगरी भी हमको रोकती है ना। अरे ये मेरे पद के नहीं है, इनसे मैं बात क्या करूँगी, है ना। अरे ये मेरे स्टेटस के लिए, मैं इनसे क्या बात करूँगी। तो एक तो ये सारी चीज़ें और एक ये चीज़ें हमको रोकती है, हमको मिलने नहीं देती है। तो अब हम सबसे मिलना चाहते हैं, है ना, खुशहाली से। ये है स्नेह। स्नेह ही है उसमें, है ना, उसी को आप बोल सकते हो प्यार। जैसे आप अपने बच्चे से बचते कहाँ हो, क्योंकि आप तैयार हो ना कि वो जैसा होगा मेरे को उसके लिए लगे रहना है। बाकी रिश्तों में हम बचते रहते हैं। तो ये स्नेह है। स्नेह का शिष्ट मूल्य है, मतलब अब ये जो अपन बात बोले थे ना, न्याय के प्रति निष्ठा, है ना, तो इसका जो शिष्ट मूल्य है वो निष्ठा। स्नेह जब हमारे प्रकाशित होगी तो क्या होगा, मतलब मैं ना अब दृढ़ हूँ, अब मेरे को कोई हिला नहीं सकता। कोई बोलेगा इससे मत मिलो, कोई बोलेगा उससे मत मिलो, तुम परेशान हो जाओगी, वो तुमको दुखी कर देगा। तो मेरे अंदर निष्ठा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसा होता ही है, हमारे को बोलते ही अपने उससे मत मिलो, उससे मत मिलो। तो अब मेरे अंदर उस बात की निष्ठा है। तो किस बात की निष्ठा है? मानवीयता पूर्ण विचार की निष्ठा है। किस बात की निष्ठा है? मानवीयता पूर्ण विचार, मानवीयता पूर्ण व्यवहार, है ना, और मानवीयता पूर्ण कार्य लिख दो। अब मेरे अंदर इसकी निष्ठा है, मेरे को पता है कि मैं मानवीयता पूर्ण सोचती हूँ, मानवीयता पूर्ण व्यवहार है, मानवीयता पूर्ण कार्य है। तो अब मेरे अंदर किसी प्रकार का किसी से कोई विरोध नहीं है। अगर हमको विश्वास समझ में आता है, सम्मान समझ में आता है तो। कार्य मतलब हम कोई भी, अगर हम सही कार्य कर रहे हैं, है ना, तो खुशहाली में ही करेंगे। अगर हम सही व्यवहार कर रहे हैं तो कुछ डरने की बात ही नहीं है। तो ये स्नेह है ना। तो जो 4 मूल्य आज अपन पढ़े हैं ना, ये 4 मूल्य हर संबंध में आधार है। मतलब हर संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह समाहित है। इसके बिना कोई भी संबंध, और सबको चाहिए ये, है ना। आगे भी और मूल्य हैं जो सबको चाहिए, है ना, लेकिन ये तो एक आधार, इसके बिना संबंध शुरू ही नहीं होता है। अगर सम्मान नहीं मिलता है तो हट जाते हैं, स्नेह नहीं मिलता है तो हट जाते हैं, विश्वास नहीं मिलता है तो हट जाते हैं, है ना। धीरे धीरे दूरियां बन ही जाती है। तो जो दूरियां बनती है ना, वो कभी भी इसके कारण नहीं बनती है। मतलब ये हमारा भ्रम है। कई बार हमको लगता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए सब दूर हो गए। कई बार लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ इसलिए सब मेरे को छोड़ के चले गए। अगर आप सुंदर नहीं हो लेकिन अगर आप मूल्यों के साथ हो, हर कोई पकड़ेगा आपको। क्या बात कर रहे हो? आप खूब सुंदर हो पर मूल्यों के साथ नहीं हो, कोई पकड़ के नहीं रखेगा, कोई पकड़ के नहीं रखेगा, है ना। तो ये जो हम लोगों ने भ्रम बना रखे है ना कि मैं ऊंचे पद में रहूँगा तो मेरे को ये होगा, धन होगा तो होगा। आप सर्वे करके देख लो,
जहाँ व्यवहार है वहाँ लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ व्यवहार नहीं है वहाँ कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, खाली औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी। और अभी मैक्सिमम रिश्तों में फॉर्मेलिटी चल रही है। है ना? कोई शब्द कठिन लग रहा है अभी आपको? मैं से के लिए ना इसको ऐसे बोलो, उत्सव में, उत्सव से, उत्सव के लिए, है ना? तो मैं आपसे मिल रही हूँ प्रसन्नता में, प्रसन्नता से, प्रसन्नता के लिए। मतलब मैं अपने आप में भी प्रसन्न हूँ और आपसे मिलके भी प्रसन्न रहूँगी, ये मेरे को भरोसा है। ठीक है ना? उसके लिए मैं आपसे मिल रही हूँ। मैं आपसे इस अपेक्षा से नहीं मिल रही हूँ कि मेरा ये काम करा दो, वो काम करा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं अपने आप में प्रसन्न हूँ और आपसे मिलके और प्रसन्न हो जाऊँगी, ये भरोसा है मेरे को, इसलिए मिल रही हूँ। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ भाई, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं बोले जा रही हूँ और आप लोग को कठिन लग रहा हो? बताओ तो, समझा दो मेरे को, आज क्या समझ में आया बता दो। कौन बताएगा क्या समझ में आया? जब तक कोई और बता सकता है। क्या समझ में आया? हाँ, पर एकदम सटीकता के साथ कौन बताएगा? ये सब भाषा तो हम बहुत बोल ही चुके हैं, है ना? लेकिन मेरे को ना समझ में आ जाए, पॉइंटेड हो जाए बात, सटीक सटीक बात को कौन सा, क्योंकि कोई भी समझाएगा तो हो सकता है और ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें कन्वे हो जाए, क्योंकि ये मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। सारी खिचड़ी यहीं पकी हुई है। भाभी जी आ जाओ, बता दो। वो अपने ससुर जी के साथ और अपने पिताजी के साथ और अपनी बिटिया के साथ और भैया जी के साथ आई हैं। और एक अच्छी बात और मैं बताना चाहूँगी भैया भाभी के लिए, इनकी बिटिया है समृद्धि बेटा जी, है ना? अभी नर्सरी में वहाँ है अभिभावक विद्यालय। तो चंद्रशेखर भैया रायपुर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो चंद्रशेखर भैया लोग जब से शिफ्ट हुए हैं ना, तब से वो अपना घर हमको दे रखे हैं कि दीदी आप यहाँ पर स्कूल खोल लो, है ना? पर हमारे लिए उस प्री प्राइमरी का हम लोग सोच रखे हैं कि मोहल्ले मोहल्ले प्री प्राइमरी खोलेंगे, तो 3 से 5 साल के बच्चों को उतना दूर नहीं आना पड़ेगा, फिर क्लास 1 से वहाँ आ जाएंगे। तो चंद्रशेखर भैया जी ने घर दिया है और भैया भाभी और एक और हमारे पेरेंट्स हैं जिनके बड़े बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं, पर नर्सरी में दोनों के बच्चे हैं। तो डीडी नगर में वहाँ पर इस साल हम एवी किड्स खोलेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी लिए हैं भैया भाभी लोग। और अभी उतनी तो समझ नहीं है, लेकिन एक शुरुआत कर रहे हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हम अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, वैसे ही सब सोचते हैं और हमको करना भी वही चाहिए। लेकिन अगर वो चीज़ छूट गया, जैसे हम अपने बच्चे में नहीं कर पाए, तो उनके लिए हमें दीदी जी की बात में उतरना पड़ेगा। खैर अभी मेरी बच्ची छोटी है, लेकिन बड़ी हो गई और वो नहीं समझ पा रही है, हमसे छूट गए हैं। तो इनसे उतर के इन बातों को हम सीख के बच्चों को समझ सकते हैं और कहीं ना कहीं समझा सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे। कठिन तो बहुत होगा, लेकिन कर सकते हैं, ये मेरे में विश्वास है और दूसरों में भी ये विश्वास देखना चाहती हूँ। आज के विश्वास में मुझे यही समझ में आया कि हम कर सकते हैं। और अगर कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है या कुछ भी कर रहा है और अगर मैं उससे हिल जाती हूँ, तो ऐसा है कि एक शांत पानी में जैसे
तालाब है, नदी है, जो भी है, तो उसमें पत्थर मारने के बराबर होगा। अगर मेरे अंदर समझ की कमी है, विश्वास की कमी है कि मैं तो सोचती अच्छी हूँ, मैं तो सीधी सादी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ ना, शांत भी रहने वाली हूँ, लेकिन ये समझ की कमी अगर रहेगी, इतना तो मैं सोच ली, लेकिन अगर समझ की कमी है तो वहाँ पर मेरे में हलचल हो जाएगी। कोई छोटा सा भी कंकड़ मारेगा तो पानी में हलचल हो जाती है। मेरे ऊपर भी कोई कुछ बोलेगा तो मेरे ऊपर हलचल हो जाएगी। तो वही हलचल मत हो करके हम इसको समझ सकते हैं और अपने अंदर भी विश्वास बना सकते हैं, दूसरे के ऊपर भी विश्वास बना सकते हैं और बहुत अच्छे से हम जी सकते हैं, अपना सुखी जीवन पा सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे। बहुत ज़्यादा समझदार तो नहीं हूँ, बहुत अभी समझी भी नहीं हूँ, लेकिन ये कोशिश कर सकते हैं। और ये मतलब एक पॉइंट और अच्छा लगा कि हम सुखी होना चाहते हैं, दूसरों को भी करना चाहते हैं। क्या हमें दूसरे करते हैं, इस पॉइंट में एक क्वेश्चन मार्क था, उसमें अभी सोचना बाकी है। 4 पॉइंट था शायद, 4 पॉइंट था। हम सुखी होना चाहते हैं, सुखी रहते हैं, दूसरे को भी सुखी करना चाहते हैं, उसमें तो 100% था। एक में आके हम क्वेश्चन मार्क में अटक गए थे, उसके बारे में आज मुझे सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम क्वेश्चन मार्क में अटक गए हैं, क्यों स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। जी जी, बस इतना ही बोला चाहूँ। थैंक यू। मतलब देखो, हर माता पिता अगर तैयार हो गए ना तो आने वाली जनरेशन तो वल्ले वल्ले हैं। मतलब उनको तो इतने बढ़िया संबंध मिलेंगे और इतने सुंदर धरती मिलेगी, और इसी के लिए हम सब लगे हुए हैं। अब हमारी ज़िंदगी तो निकल ही गई है ना, और निकल जाएगी, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा, ये तो एक सोचने का मुद्दा हो ही गया है ना। तो अगर हम एक अभिभावक हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के लिए मतलब एक ऐसी तो दुनिया छोड़ के जाएं कि वो सांस ले पाए, वो रिश्तों में जी पाए। इसीलिए हम सब शिविर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहेगा तो बताओ बताओ। जैसे हमने 4 मूल्य समझे, कृतज्ञता, विश्वास, सम्मान और स्नेह। तो कृतज्ञता हमारे लिए कोई ना कोई कुछ करते ही है। अगर हम देखें तो छोटा भाई बहन भी हमारे लिए करते, बड़े भी, माता पिता भी और मित्र भी, सब कुछ सब लोग करते हैं, लेकिन हम बताते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हम बता पाएंगे तो शायद वो ज़्यादा प्रसन्नता से हमारे लिए और कुछ जितना भी करते उससे ज़्यादा कर पाएंगे और उससे ज़्यादा प्रसन्नता के साथ कर पाएंगे। हम कभी इसलिए भी नहीं बताते कि शायद हम इन्हें बताएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। ऐसा भी लगता है कि यार मैंने बोल दिया कि तुमने मेरे लिए किया तो मैं छोटा होगा, बल्कि उससे तो हमारा बड़प्पन बढ़ेगा और वो मेरे लिए और ज़्यादा प्रसन्नता से करेगा। और दूसरा पड़ा विश्वास। तो विश्वास, जब तक स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है तो हम दूसरों पे विश्वास कर ही नहीं पाएंगे, और स्वयं के प्रति विश्वास की कमी से हमारे अंदर डर पैदा होगा, और उस डर की वजह से तो फिर बहुत कुछ मतलब हो ही जाता है, हम बहुत कुछ बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते। तीसरा सम्मान। तो सम्मान, पल धन पद से सम्मान करते तो सामने वाले का अहंकार होता है और हमें जलन उससे होती है कि ये मेरे से बड़ा है, मैं इसके लेवल तक नहीं पहुंचा। तो वही है कि उसके मानव होने का हम सम्मान करेंगे तो हमारे संबंध भी बनेंगे और उसका अहंकार भी नहीं बढ़ेगा और मुझ में भी ईर्ष्या की भावना उसके लिए नहीं आएगी। और स्नेह है तो इसने थोड़ा कम समझ आया है, बाकी मतलब प्रसन्नता के वो अपने आप आई। अगर मैं कम समझदार को समझाऊंगा, उसको मतलब इस हिसाब से ना देखकर इस हिसाब से समझाऊंगा तो उसको स्नेह के साथ ही समझा पाऊंगा, फिर मेरे अंदर गुस्सा नहीं आएगा। और अधिक समझदार है उससे मैं समझना चाहूँगा कि मुझे इससे कुछ मिल जाए ताकि, तो उसके प्रति भी ईर्ष्या की भावना नहीं आएगी, स्नेह का भाव ही उसके आएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहे तो? नहीं तो मैं आगे मूल्य लेऊंगी ही, पर एक बार थोड़ा सा 4 मूल्यों को हम डाइजेस्ट कर लें, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है। एक तो समान है, लाइक कुछ लोग लाइक है ना, हमसे एक टॉपिक में कम समझ आ रहे हैं, एक टॉपिक में साथ एकदम समझ आ रहे हैं, तो ये भी होता है। ये भी इसमें होगा, है ना। बहुत बढ़िया बात पूछे हैं। कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अधिक समझदार हो तो हमेशा ही अधिक हो,
आप किसी चीज़ में कभी अधिक हो, कभी किसी चीज़ में मैं अधिक हूँ, है ना। तो ये जो निर्णय होता है ना वो उसी समय होता है कि यहाँ पर मुझे समझाना है और यहाँ पर मेरे को अप्रिशिएट करना है ना। तो ऐसा नहीं होता कि एक आदमी हमेशा ही ना समझ है, एक आदमी हमेशा ही समझदार है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो हम लोग छवि बना देते हैं ना, जैसे स्कूलों में बहुत होता है ऐसा, एक बच्चा शैतान है ना तो सब शैतान शैतान ही बोलने लगते हैं। वो बेचारे बच्चे की अच्छी बात को कोई देखता ही नहीं है, फिर जो नहीं भी जानता है वो भी बोलने लगता है। तो ये जो हम छवि बना देते हैं ना किसी की, किसी को अच्छा बोलते तो इतना अच्छा बोलने लग जाते हैं कि हम बता ही नहीं पाते कि भाई इसमें कमी भी है। इससे ना दूसरे किसी व्यक्ति का शोषण हो जाता है, मतलब किसी को अच्छा अच्छा ही बोल रहे हैं जबकि हमको पता है उसमें कमी है ना। तो जिसमें जब अच्छाई है उसको पकड़ना, कमी है तो उसको भी हम वो कर पाए, एड्रेस कर पाए। वो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम ना बहुत अच्छा बोल के भी बच्चों को, मतलब अभी मैं ऐसे ही कि बच्चों को भी हम जो बिगाड़ रहे हैं ना वो हर समय अच्छा ही बोल बोल के भी बिगाड़ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ हमको लगता है कि ध्यान दिलाने की ज़रूरत है वहाँ हम ये बोल ही सकते हैं कि बेटा आप में ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये भी बढ़िया हो जाएगी। तो बच्चे को पता तो चले कि यहाँ इसका मतलब यहाँ कुछ कमी है ना। तो किसी को ऐसे आसमान पे भी नहीं चढ़ाना है और धरती पे भी नहीं पटकना है या तो हम आसमान में चढ़ा देते हैं या दे पटक, है ना, तुम तो किसी काम के नहीं हो। जैसे ना ये जब हम शिविर किए थे, मेरे भी बच्चे छोटे थे, 4 साल का था छोटा वाला बेटा, तो गणेश भी ऐसा ही बोलते थे, है ना। इसी में जब सम्मान का चलता था तो कि या तो हम जब हम बोल रहे ना सही मूल्यांकन, तो क्या होता है कभी हम अधिमूल्यन कर देते हैं, कभी अवमूल्यन कर देते हैं, कभी निर्मूल्यन कर देते हैं। कभी जो जैसा है उससे अधिक, कभी उससे कम, कभी उससे विपरीत, है ना। तो वो ऐसे ही बोलते थे, कभी तो तुम्हारा बेटा इतना राजा बेटा हो जाता है कि उससे अच्छा दुनिया में और कोई नहीं है ना। कभी वो एकदम तुम किसी काम के नहीं हो। हमारी जो वर्डिंग होती है ना, मतलब भाषा सब कुछ नहीं है पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो तुम किसी काम के नहीं हो, है ना। और बोले कभी कभी तो उसको गधा बना देते हो। तो हमारी भाषा भी कैसी है ना कि खूब चढ़ा देना या खूब उतार देना या कुछ कर देना। तो भाषा पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बात बाबा जी बहुत अच्छे से बोलते थे, बताते थे कि बेटा हमेशा स्नेहिल भाषा रखो, है ना। आदेशात्मक भाषा मानवीय भाषा नहीं है। आदेशात्मक भाषा शासन की भाषा है। हम बोलते ना उठो ये करो, है ना, बोली ना मैं तुमको ये करो, मैं बोल रहा हूँ ये करो। तो आदेशात्मक भाषा मानवीय भाषा नहीं है, वो मानव को स्वीकार नहीं है ना। आवेशात्मक भाषा भी मानवीय भाषा नहीं है। गुस्से में आप बोलोगे तो वो किसी को स्वीकार नहीं है। तुलनात्मक भाषा भी स्वीकार नहीं है ना। तुलनात्मक भाषा भी देखो उसको, देखो वो इतना अच्छा करता है, तुम देखो अपने आप को, ठीक है, वो भी उसको स्वीकार नहीं है। उसको स्वीकार है स्नेहिल भाषा। तो अगर अस्वीकृतियों को भी बताना है तो भाषा स्नेहिल होने की ज़रूरत है, ठीक है ना। वो उसको स्वीकार है, भले आप उसकी गलती बताओ, उसको बताओ कि बेटा ये आपने ठीक नहीं किया, है ना, लेकिन उस भाषा में ना आवेश ना हो, उसमें आदेश ना हो, है ना, और उसमें तुलना ना हो कि उसको देखो उसको देखो। अभी वो अपने आप को ही नहीं देख पा रहा, इधर उधर क्या देखेगा, है ना। तो वो उसको स्वीकार नहीं होता है। तो ये जो है अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन,
तो अभी हमारा ये भाग चलता रहता है। निर्मूल्यन मतलब कुछ का कुछ मूल्यांकन करना, मतलब एक होता है अधिक करना, एक होता है कम करना, एक हम कुछ बिना सिर पैर की बात कर दे रहे हैं किसी के लिए, है ना, कुछ का कुछ। वही मैं वो ऐसे ही बताते थे कि मतलब उसको इंसान भी नहीं छोड़े, जबकि वो आदमी तो है भाई, उसको गधा ही बना दिया आप। तो ये सब भाषा स्वीकार नहीं होती है ना, कि चलो उसको वो काम नहीं आता है, चलो इसको ये नहीं आता है, पर तुम किसी काम के नहीं हो, तुमको कुछ नहीं आता है। और या फिर किसी भी बात से तुलना कर देना, जानवर से, मिट्टी पत्थर से कर ही देते हैं, पत्थर हो क्या, मतलब एक बात बोल ही देते ना, गोबर गणेश हो क्या, एकदम एकदम, बस बस एकदम। ये जो वर्डिंग है ना, ये बहुत अपमानित करने वाली वर्डिंग है। ये नहीं, मतलब कुछ का कुछ कर रहे हो भाई, कम समझदार है बोल दो, अधिक बोल दो, पर कुछ भी बोले जा रहे हैं। मूड है क्या, है ना, पत्थर है क्या, भूसा भरा है क्या, जैसे आप बोल रहे हो। अपने को ना एक लिस्ट बना के अपनी भाषा को भी ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा काम ना हमारा इंटेंशन नहीं होता है, पर हमारी भाषा कर देती है। बढ़िया, इसमें आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, हो गया। खूब बढ़िया। अभी अपन चलते हैं ममता। ममता बोलने से क्या समझ में आता है? ममता, ममता बोलने से, है ना। अब क्या होता है, बाकी चारों मूल्य तो है ही, लेकिन हर समय हम एक अलग कर्तव्य दायित्व के साथ होते हैं, है ना। हर रिश्ते में एक अलग कर्तव्य होता है, अलग दायित्व होता है। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह तो रहेगा ही, लेकिन अब मैं एक माँ के पद में हूँ, है ना, ममता मूल्य के साथ हूँ। तो ममता मूल्य का मतलब है पोषण वाली, पोषण का मूल्य, है ना। तो पोषण कब हम कर पाते हैं? तो ममता मूल्य का मतलब है अपने प्रतिरूप के प्रति स्वीकृति, अपने प्रतिरूप, मेरे जैसी, मेरे जैसा, अपने प्रतिरूप के प्रति स्वीकृति, मतलब मेरे को ना मेरा प्रतिरूप दिखाई देता है, तो मेरा प्रतिरूप है, इस बात की जो स्वीकृति है, तो ममता मूल्य, है ना। अब उसके लिए हम अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब मैं उसको मेरे जैसा है मानती हूँ, तब हम उसमें, तो हम सबसे पहले अपने बच्चे के साथ ही उसको कर पाते हैं कि ये मेरे जैसा है, ये मेरे जैसी है ना। तो उसके लिए जो कर पाते हैं, तो जो शिष्ट मूल्य है वो है उदारता। अपना तन मन धन अर्पण समर्पण करना। तो जब मेरे को लगता है कि ये मेरा प्रतिरूप है, तो हम अपना तन मन धन स्वयं स्फूर्त, अपने तन मन धन का अर्पण समर्पण। तो अभी कैसा है कि मेरे को मेरे प्रतिरूप के रूप में अपना बच्चा ही दिखाई देता है, ठीक है। पर जब हम ममता मूल्य बोल रहे हैं, वो तो निरंतर है, ठीक है ना। तो ये जो अपने बच्चे के शरीर के पोषण की जिम्मेदारी अपन लेते हैं,
और उसमें अपना सब कुछ लगाते हैं, तो उसी भाव के साथ हम फिर दूसरों के शरीर के पोषण संरक्षण की भी जिम्मेदारी जब भी लेते हैं तो ममता मूल्य से लेते हैं। जैसे घर में कोई बुजुर्ग है ना, अगर हम बुजुर्ग के भी कभी कुछ पोषण कर रहे होते हैं ना, तो भले हम छोटे हैं पर वो एक ममता मूल्य से ही होता है। तो शरीर के पोषण संरक्षण की जो जिम्मेदारी है वो ममता मूल्य है, और उसका जो आपको दिखाई देगा कि वो उसमें अपना तन मन धन लगाती है कि कैसे मैं इसके शरीर को पोषित कर दूं, ठीक है ना। तो ममता मूल्य पोषण के अर्थ में है, पोषण। ये संबंध बता रहा है कि स्पेशली चाइल्ड और ओल्ड पर्सन के लिए एप्लीकेबल है कि सारे सब शुरुआत माता पिता संबंध से है ना। लेकिन कोई भी, जैसे कोई रोगी है वो किसी भी उम्र का हो सकता है, तो जब हम उसकी सेवा करते हैं है ना, वो संबंध जब स्वीकार होता है कि ये भी मेरे जैसा ही है ना, तो हम ममता के मूल्य के साथ उसकी सेवा करते हैं। जैसा ही बोल रहे हैं, तो अपना नहीं है, मेरे जैसा हाँ हाँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि मानव संबंध में कोई ब्लड रिलेशन की बात ही नहीं है, शुरुआत वहीं से है, इसीलिए अपन बोल रहे हैं बात को। क्योंकि ना देखो, जो है उसको छोड़ने से काम नहीं चलेगा। आज अगर मैं हूँ तो मेरे माता पिता हैं ना, ठीक है, तो माता पिता संबंध केंद्र में रहेगा, फिर उसके बाद उनके जैसा शुरू होगा। तो वैसे ही जब मैं ममता मूल्य बोल रही हूँ है ना, तो अपने प्रतिरूप के रूप में जब हम स्वीकार करते हैं बच्चों को है ना, तो उसका हम पोषण संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन जब मेरे को दूसरों के साथ भी संबंध पहचान में आता है और मेरे को लगता है कि इसको भी पोषण करने की ज़रूरत है, बीमार है या बुजुर्ग है, तो उस समय जो मैं कर रही होती हूँ ना, वो ममता मूल्य से कर रही होती हूँ। एकदम एकदम है ना, मतलब मेरे बच्चे को छोड़, ये जो है ना कि हम उनको छोड़ कर सोचेंगे, तो मेरा जुड़ना है मेरे जैसा, ठीक है ना। तो मेरे जैसा होकर जो स्वीकार होता है तो हम उसके लिए अपना सब कुछ लगाते ही हैं। मतलब मेरे जैसा मेरा प्रतिरूप, जैसे एक तो है कि भाई मेरा प्रतिरूप है जिसको मैं अपने बच्चे के रूप में देखती हूँ, एक है कि भाई मैं अपने प्रतिरूप के रूप में दूसरे मानव को भी देखती हूँ। तो कोई भी शरीर के पोषण की जो भी जिम्मेदारी है उसके लिए उसका ये जो ममता मूल्य है ना, आप इसको देख भी सकते हो कि ये जैसे माँ में इनबिल्ट है ना। तो जहाँ भी कहीं सेवा वाली भाग आता है ना, तो मैक्सिमम अपन ऐसा नहीं इसको यूनिवर्सली वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ना महिलाएं बहुत अच्छे से कर पाती है, पोषण वाला भाग है ना। क्योंकि व्यवस्था के अर्थ में माँ पोषण के लिए है, माँ संबंध जो है वो पोषण के अर्थ में है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। होता क्या है, कोई कई बार पूछते हैं कि भाई पिता भी तो करता है ना, अगर माँ नहीं तो पिता भी करते हैं। बात वो नहीं है, करते हैं सब, पर हमको समझना कहाँ है, पहले हम माँ को छोड़ नहीं सकते है ना। अब पिता संरक्षण करता है, हम बोलते सब तो करते हैं, सब करते हैं, आप पिता को छोड़ नहीं सकते। हमको वो समझना पड़ेगा कि व्यवस्था के अर्थ में माता पिता है क्या, तो पोषण के अर्थ में माता है। अगर मेरे को माता समझ में आएगी तो और भी लोग मेरा पोषण कर रहे हैं वो सब समझ आएगा है ना। अगर मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ तो मैं औरों के लिए भी कर पाऊँगी। तो ये मेरा फिर बड़प्पन का फैलाव है। तो ऐसा नहीं होगा है ना कि मतलब मूल संबंध को छोड़ नहीं सकते हम। अगर आप आज यहाँ हो तो माता पिता हैं, सीधी सी बात है, ठीक है।
तो माँ को पोषण के अर्थ में क्यों रखा गया होगा? मतलब मेरे अंदर भी बहुत चली थी ये सारी चीज़ें, है ना। तो समझ में आता है कि माँ का शरीर अपने आप में ऐसा है कि वो जो 9 महीने गर्भ में रहता है उस समय वो बच्चे के पोषण के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ना। तभी बच्चे की ग्रोथ हो पाती है। मतलब जो पोषण होता है, अगर गर्भ में ही पोषण नहीं होता तो क्या होता? तो बच्चे का जो गर्भ में पोषण होता है ना, मतलब उस समय माँ से ही पोषण है उसको। तो जब तक हम किसी चीज़ के जड़ में नहीं जाएंगे ना, मूल में, तब तक उस बात को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए क्योंकि हम लोग, हमारे बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं बहुत माँ माँ करते हो आप, खाली माँ। हम बोले ऐसा नहीं है ना। लेकिन क्या हो गया है, संबंधों में जो सबसे पहला संबंध है, मानव संबंध में सबसे पहला संबंध है माँ का संबंध, क्योंकि माँ से ही उसकी नाल जुड़ी होती है। और अभी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इग्नोर माँ ही होती है, सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है ना। क्यों? क्योंकि हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि माँ मतलब क्या है। तो नो डाउट पिता संबंध भी है, आगे आएगा, पर पोषण के अर्थ में माँ संबंध को रखा गया है। ममता मूल्य इसलिए बोल रहे हैं कि वो जो पोषण कर पाती है वो ममता मूल्य के कारण कर पाती है ना। ठीक है, और उसमें अपना तन मन धन लगा पाती है। तो ऐसे ही अगर मेरे को संबंध की पहचान होती है, तो अगर मेरे घर में कोई रोगी है, मेरे घर में कोई बड़े हैं, तो भी हम जब सेवा करते हैं तो ममता के मूल्य से करते हैं, है ना। इसको अपने आप में शोध करने का काम है, शोध करके देखेंगे। ठीक है, वात्सल्य है, क्योंकि वो जिसकी बच्ची होती है वो अपनी माँ के उसमें ममता नहीं करती। क्या जिसकी बच्ची होती है? माँ और बच्चे की बात कर रहे हैं। जो ममता है माँ को बच्चे के ऊपर दिखाती है, लेकिन बच्चे माँ के ऊपर ममता के बारे में कुछ नहीं होता है। ये प्रोसेस नहीं, जो भी पोषण के अर्थ में अभी यहाँ पर तो वो ये जो पोषण कर रहा है, थोड़ी देर के बाद में माँ बूढ़ी हो गई तो बच्चा एकदम ममता का एकदम एकदम ठीक है ना। यहाँ ठीक है, जब भी हम किसी भी मानव के शरीर का पोषण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो ममता मूल्य की प्रधानता में ही होता है ना। माँ, हाँ, माँ ही करे जरूरी नहीं है, माँ जैसा एक रोल हो जाता है। फिर एक मिनट आप वो ले लो, माइक ले लो दीदी। मुझे अभी जैसे दोनों पापा मेरे साथ हैं, तो जब मैं इनके लिए करती हूँ तो ऐसे लगता है कि मतलब 50% से ज़्यादा लगता है कि मैं इनकी माँ जैसी हूँ, इनकी माँ टाइप का मैं केयर करती हूँ और वैसे ही लगता है। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया। उससे कम में आप कर नहीं पाओगे, उससे कम में नहीं कर। अगर ये उम्र आड़े आ जाएगी ना, अगर ये उम्र और पद आड़े आ जाएगा ना, तो आप सेवा नहीं कर पाओगे। ये जो हम सब जब भी सेवा कर पाते हैं ना, तो हम शरीर से ऊपर उठ के ही करते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। सेवा जब भी होती है ना, शरीर से उठ के बात होती है कोई, हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं, तब हम सेवा कर पाते हैं, है ना। अगर हम उम्र में और पद में फंस जाएंगे ना, तो कर भी नहीं पाएंगे। आप जब बोले ना, तो मेरे को एकदम मतलब ये बात मेरे को बैठी हुई है। जब मैं इस बात पे सोच तो चलता ही रहता है कि भाई कोई भी किसी की कर ही सकता है सेवा। तो मेरी एक मामी हैं हमारे यहाँ, तो मतलब मेरी मामी लोग मेरे नाना जी से पर्दा भी करते थे, सब थे। पर जब मेरे नाना जी बीमार हुए, नानी नहीं थी, तो हम देखे मेरी मामी रोज़ नहला रही है नाना को, है ना। मतलब कितना प्यारा रिश्ता है ये भी अपने आप में। तो बिना ममत्व के आप वो काम नहीं कर सकते। उस समय आप भूल जाते हो कि उम्र क्या है और वो क्या है ना। तो ये ममता जो है ना, इसमें आप माँ जैसी ही हो जाते हो एकदम।
एकदम वो बच्चा भी ममता दिखा सकता है। एकदम बढ़िया से, है ना। तो कोई भी कर सकता है ना। अगर ये जैसे अपन बोल रहे हैं माँ, वैसे कोई जेंट्स भी अगर करता है ना, तो वो मेरे बच्चे जैसा है ऐसा सोच के ही कर पाता है पोषण का काम। पोषण के अर्थ में वैसे ही होता है ना। उदारता, है ना। मतलब जहाँ भी हमारे अंदर मेरे जैसा, है ना, मेरा अपना ये आता है ना, तो वहाँ पर हम देखते ही नहीं है, हम अपना सब कुछ लगा देते हैं। वहाँ पर हमारे सामने ये सब नहीं रहता है कि नहीं मैं खाली ये कर दूँ, फिर हम अपना सब कुछ लगाते हैं जो ज़रूरत हो। वात्सल्य, आगे के 3-4 मूल्य अपन कल करेंगे, वात्सल्य को पूरा कर देते हैं। ये वात्सल्य है। इसमें मैं 1-2 चीज़ जो लिखना भूल गई हूँ, है ना, कि पोषण की जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो उसमें है शरीर का पोषण, जीवन का पोषण। तो जीवन के पोषण में क्या क्या आता है? विचार का, व्यवहार का, विचार का पोषण, भाषा का पोषण, मतलब जब भी मैं अपने जैसा, अपने मेरा प्रतिरूप किसी को मानती हूँ, तो मैं उसके साथ शरीर का भी पोषण करती हूँ, भाषा का भी पोषण करती हूँ, विचार का भी पोषण करती हूँ, है ना। तो ये जो बड़प्पन के साथ सामने वाले को बनाना है। तो वात्सल्य को जब हम देखते हैं तो समाधान के अर्थ में पोषण, संरक्षण, पोषण उसमें निहित है। कोई भी मूल्य किसी से, माँ में अगर पोषण है तो पिता में पोषण संरक्षण दोनों है, ठीक है ना। तो संरक्षण का मतलब है कि उसके शरीर का संरक्षण, है ना, उसके जीवन का संरक्षण। तो ये ऐसा संरक्षण कि बच्चा समझदार हो जाए और सुखी रहे, है ना। ये जो भाव है ये पिता में होते हैं। शरीर का पोषण हो ही रहा है, लेकिन शरीर की और भी आवश्यकताएं होती है सारी, तो पिता शरीर का पोषण भी करता है ना। और वो समझदार हो जाए ये भी उसके उसमें रहता है कि बच्चा समझदार हो जाए। तो पिता संबंध में इस मूल्य की प्रधानता दिखती है। लेकिन ऐसा हम जब किसी और के प्रति भी जिम्मेदारी लेते हैं तो इसका निर्वाह करते हैं, है ना। अब जैसे अगर मैं बोलूँगी कि इस बच्ची के प्रति अगर ये यहाँ रहती है तो मेरे को लगता है ये मेरी बेटी जैसी है, तो मैं इसके पोषण का हम जिम्मेदारी लेते ही हैं सब। तो पिता में ये चीज़ प्रधान दिखेगी। लेकिन हम किसी और के लिए भी जब हम इस बड़प्पन के साथ जीते हैं तो हम मतलब कईयों को अपना बच्चा बना ही लेते हैं, सीधी सी बात ऐसा है ना। हम अपने बच्चे तक सीमित नहीं रहते हैं, फिर हम कईयों को समझदार बनाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, है ना, और उनका पोषण संरक्षण करते हैं। तो ये वात्सल्य है। इसका जो शिष्ट मूल्य है वो है सहजता। सहजता मतलब आप देखना, पिता जो काम करता है ना वो इतना सहज होता है कि उसका बहुत ढिंडोरा नहीं पिटता है ना, बहुत ज़्यादा उसका हल्ला नहीं है। वो जो भी काम करता है ना बहुत सहजता से करता है। मतलब पता भी नहीं चलता कि वो इतना कुछ सोच रहा है, इतना कुछ कर रहा है ना, कि कैसे बच्चा समझदार हो जाए,
कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो वात्सल्य में है कि वो जो भी करता है वो इतनी सहजता रहती है उस बात में, है ना, कि मतलब मैं हूँ, मुझे ही करना है, इसमें कोई बात ही नहीं है। वो इतना सहज भाव से होता है वो काम। तो पिता में जो वात्सल्य है तो वो जो आचरण में दिखता है ना, तो वो सहजता के रूप में दिखता है। जैसे अगर मैं किसी की जिम्मेदारी को स्वीकारती हूँ तो उसके लिए करने के लिए मैं हल्ला नहीं मचाऊंगी। मैंने स्वीकारा है, मैंने उसको अपना माना है ना, तो सहजता उसमें दिखाई देती है। तो सहजता का मतलब यही है। मतलब जब हम बोल रहे हैं समाधान के अर्थ में, तो स्वयं में विश्वास के साथ। देखो अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे ममता को भी हम बोल ही सकते हैं कि अभी तो ममता भी पूरी नहीं है ना। मतलब अपने आज बच्चों को बड़े बड़े होने तक भी पता नहीं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, है ना। इसका मतलब अभी तो हमारी लूली लंगड़ी ममता है ना। मतलब बच्चे भी वैसे ही हो रहे हैं, आप खूब प्यार कर रहे हो, खूब खिला रहे हो, खूब वो कर रहे हो। हम बोल तो रहे कि मैं अपने बच्चे का बहुत ध्यान रख रही हूँ, लेकिन ना तो बच्चों को ये पता है क्या खाना चाहिए, ना बच्चों को ये पता है कि क्या बोलना चाहिए, है ना, क्या ना बच्चों को ये पता है कि क्या सोचना चाहिए। इसका मतलब है कि अभी हमारा ये मूल्य आधा अधूरा है। वैसे ही पिता का मूल्य, कि मैं चाहता हूँ कि वो समझदार बन जाए, पर अभी वो समझदारी का मेरे को ही पता नहीं है। तो मेरे को क्या लगता है, पढ़ लिख जाए, पैसा कमाने लग जाए, है ना। तो अभी हम क्या चीज़ करने में लगे हैं जो मेरे को सही लगता है, जबकि ये जो वात्सल्य का मूल्य है ये समझदार बनाने के अर्थ में है। तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चे को जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए 20 साल 25 साल तक, उसको समझदार बना देना, है ना। मतलब उसका जो पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी दोनों में है। बच्चे को शरीर का पता हो, जीवन का पता हो, विचार का पता हो, भाषा का पता हो, है ना, आहार का पता हो। अगर उसको ये सब पता है तब तो हमारी परवरिश सही है। अगर वो समझदार नहीं बना है तो हमको मानना ही पड़ेगा कि हमारी परवरिश में भी अभी कमी है। ठीक है ना, कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना, है ना। तो ये जो सहजता है ना, वही है। मतलब इसमें ना 5 सद्गुण आते हैं जो एक समझदार व्यक्ति में होते हैं। मतलब पिता जब होता है तो एक समझदार व्यक्ति, ठीक है ना, मतलब ऐसा ही अपेक्षा। तो उसमें 5 सद्गुण होते हैं। स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, ये आचरण होगा उसमें, है ना। प्रतिभा और व्यक्तित्व में, ये मैं कल आप लोग को अच्छे से बताऊंगी, बहुत प्यारे गुण हैं ये। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, और व्यवसाय में स्वावलंबी। ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा समझदार बने। हम चाहते हैं कि जिसको भी हम अपना मानते हैं समझदार बने। तो वो समझदार कब बनेंगे, जब मेरे में ये आचरण होगा। जब मेरे में ये आचरण होगा तो मेरे आचरण से सहजता से वो आचरण वहाँ जाएगा। स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, है ना।
मतलब मेरा बोलना और करना एक जैसा होगा, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। अगर ये सद्गुण है तो हम अपने बच्चों के लिए बहुत सहजता से ही एक समझदार व्यक्ति बना सकते हैं। उसके लिए बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सबसे पहले माता पिता को ही देखता है। अगर माता पिता समझदार हैं तो कहीं नहीं भटकेगा बच्चा, है ना। तो हम सब की जिम्मेदारी है ना, कि अगर हम इन मूल्यों को समझ जाते हैं तो अपने आप को उस योग्य बनाकर ही बच्चे के लिए सोच पाएँ, तो वो जो फिर चीज़ होगी ना वो एकदम अलग लेवल की होगी। एकदम माँ बाप नहीं सिखाए क्या मतलब उनके मूल्यों के बारे में है ना। तो ये जो अभी हो रहा है ना, जैसे नागपुर वाले भैया चले गए, है ना, मतलब आज बच्चे क्यों इतना आवेशित हो गए हैं, क्यों जवाब दे रहे हैं? क्योंकि माता पिता अपने आचरण के साथ नहीं है, अपनी समझदारी के साथ नहीं है। अगर वो समझदारी के साथ होंगे तो बच्चे इतनी सहजता से चीज़ों को सीख जाएंगे कि उनको भी दुखी नहीं होना पड़ेगा। जो बच्चे ना समझ के बड़े होते और उनके पेरेंट्स से जिनको पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली तुम क्यों नहीं बताया बोल के इनकी और इनकी पूरी और बढ़ती जाती है। जब तक ना तो एक समझदार बन जाएगा, हर तरफ तो प्रॉब्लम ही होगा। ठीक बात है। देखो, जब समझ में आ जाए ना तब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। मतलब ये बहुत बढ़िया से, जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे को जब ये चीज़ पता चली थी तो मैं खुद अपने बच्चों को बोली, है ना। मतलब मेरे को जब मैं आप लोग बड़े हो रहे थे तो मेरे को पता ही नहीं था, है ना। मार के भी खाना खिलाए हैं, मार के ABCD सिखाए हैं, तो उस समय हमको नहीं पता था। अब हमको पता चला है, तो अभी तक जो भी हुआ गलती, है ना, उसके लिए मैं एकदम माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि मेरे को खुद को तकलीफ़ हो रही है कि हम क्या बच्चों को पालें, खाली उनकी इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहे। अब पता चल रहा है कि आप दिन भर बच्चों से बात कर सकते हो, अब पता चल रहा है ना। तो आप बात करो तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं, फिर तो बढ़िया बात करके वो खाना खा लेंगे, बात करके ही वो खेल लेंगे। तो ये सब चीज़ हमको पता ही नहीं थी। तो जब मैं वापस बता रही हूँ, वो जो महाराज जी की बात बताती हूँ, जो हमारे हमेशा आते रहते थे, तो मेरा छोटा बेटा एक दूसरे रूम में खेल रहा था और वही महाराज जी की बात अच्छी लगती थी तो सुनना अच्छा लगता था, तो बैठे थे। अब वो बार बार आ रहा था, है ना, मम्मी मम्मी चलो, मम्मी चलो। तो मैं बोली मैं आपको गाड़ी ला के दे दी हूँ ना प्रतीक, खेल लो, है ना, मेरे को सुनना है। महाराज जी तुरंत बोले कि बेटा बच्चे गाड़ी से खुश नहीं होते हैं, गाड़ी को चलता हुआ उसकी मम्मी देखे उससे खुश होते हैं, तो जाओ जाकर देखो। अब ये अक्ल ही नहीं थी हमको भाई, नहीं थी अक्ल हमको लगता था गाड़ी से खुश होते हैं। तो वो बोले उनको जो भी खिलौना दो, उस खिलौने को खेलते समय उनको कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए, तो कोई देखने वाला होता है उससे वो खुश होते हैं। नहीं तो आप देखो तुरंत खिलौना छोड़ के मम्मी के पीछे भाग जाते हैं। हम कबीर बेटा जी को देखते हैं ना, इतने खिलौने के बीच में रहेंगे तो मम्मी को लगेगा चल किचन में थोड़ा काम कर लूँ, पूरा खिलौना छोड़ेंगे और मम्मी के पीछे। जब तक वहाँ बैठे रहेंगे ठीक है। अगर मैं अपने कमरे में जाके लेट गई तो खेलते खेलते 10 बार दादी बाहर आके बैठो ना, दादी सोफे पे सो जाओ ना। मतलब एक बच्चा बार बार अपनी इच्छा बता रहा होता है, पर चूँकि अब सुना हुआ है तो तुरंत हम आते हैं। नहीं तो पहले तो यही बोलते ना कि खेल लो ना, कितना तो खिलौना है, क्यों तंग कर रहे हो। पर बच्चा बताता है, वो बार बार बोलता है, थोड़ा भी अंदर जाऊंगी ना, दादी सोफे पे सो जाओ, मैं धीरे धीरे खेलूँगा पर बाहर आ जाओ। तो मेरे को वो चीज़ याद आती है कि महाराज जी कितनी सुंदर बात बोले थे कि खिलौने से बच्चे खुश नहीं होते हैं, खिलौने को खेलते समय उसको देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए, चाहे माता पिता हों चाहे परिवार के लोग हों। तो बहुत सारी चीज़ें हमको भी नहीं पता थी, तो हम लोगों ने मतलब बच्चों से एकदम ईमानदारी से माफ़ी मांगे कि भाई हमको नहीं पता था ये सब, है ना। तो मेरे को लगता है ऐसा करने से ना बच्चों में भी
मतलब ये इतनी सुंदर बात है कि एक बच्चा भी समझता है कि अच्छा नहीं पता था तो ठीक है, हो गया तो कोई गठान ना फिर कंटिन्यू नहीं रहेगी, जब भी उस वो पिघल जाएगी। तो मेरे को लगता है पिघल सकती है हमारी गठानें। संवाद की ज़रूरत है, अपनी गलती को मानने की ज़रूरत है, कुछ नया मिला है ये बताने की ज़रूरत है। बढ़िया, ठीक है, आगे का मूल्य कल करेंगे, है ना। इसमें आप लोग सब सोच विचार करके आना कि क्या आज कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, है ना। बढ़िया, नमस्ते सभी को।